8 फरवरी को आम इंतखाबात, रास्ता क्लियर हो गया। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन की डिमांड पूरी कर दी। बर वक्त इंतजामात के लिए 17.4 अरब रुपए जारी। वजारत खजाना के जारी करदा अलामिया में बताया गया कि इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम जारी हो चुकी। बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक केस फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, बानी चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर शेर बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन में कवायद और ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जियां हुई। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ले के इस्तेमाल से रोका जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडियाला जेल में ट्रायल होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल दिन 12 बजे सुनाएगा। वजारत दाखिला ने बानी चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत की थी। तोशाखाना केस, साबिक चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक अपील वापस लेने से मुतालिक कल महफूज फैसला सुनाएंगे। 13 सितंबर को अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म वही होगा जो आवाम चाहेंगे। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस माहौल दिया जाए। हम उसूल के ताबे हैं और उसूल पर चलना चाहते हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल गई है। मुस्लिम लीग के साथ हमने तहरीक मिलकर चलाई है, ताल्लुक बरकरार रखते हुए सीट एडजस्टमेंट करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, शरीफ बरादरान की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, मालाकंड और हज़ारा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। कायद नवाज शरीफ ने पार्टी मंशूर से आगाह किया और उम्मीदवारों से पाकिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू की। नून लीग ने अपने दौर में मुल्क को रिकॉर्ड तरक्की दिलवाई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अदवार का मवाजना हमारी हुकूमत से किया जाए तो हकायक का इल्म हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कौमी मुजरिमों के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। हमने सियासी मफादात को कुर्बान करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पीटीआई तितर बितर, बानी चेयरमैन जेल से बाहर आएगा, ना इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा। आवाम वोट डालेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि फतेह किसका मुकद्दर होगी। नून लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़श्ता दौर में झूठ फैलाकर मईशत को रिकॉर्ड नुकसान पहुंचाने वालों को हिसाब तो देना होगा। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है, जियाली रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी जमातें इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करें। मुल्क किसी एक गिरोह का नहीं, सबका मुश्तरका है। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद भारी जिम्मेदारी है। माजी में मुल्क को बादशाहत की तर्ज पर चलाया गया, आज भी हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने खवातीन से मुताल्लिक तकरीब में खिताब करते हुए कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने से ही कौमें तरक्की करती हैं। खवातीन को बुनियादी हुकूक देना होंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो कुछ तब्दीली आई। परवेज खटक ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को डिक्टेटर करार दे दिया। कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई इस नहज पर पहुंच गए थे कि वो अपने मुख्तलिफ साथियों पर भी शक करने लगे थे। अब वो माजी का हिस्सा बन चुके। कौम मुस्तकबिल को मद्देनजर रखना चाहिए। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने कौम को सिर्फ धोखा दिया। मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा के इंतखाबी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। डिविजनल कोऑर्डिनेटर ख्वाजा साद रफीक ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। शेखुपुरा की 9 सीटों के लिए सरदार इरफान डोगर, पीर अशरफ रसूल, मियां अब्दुल रऊफ, सजाद हैदर गुज्जर, फैजान विर्क, वासिफ डोगर समेत दीगर उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज दिए।
पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो 7 दिसंबर को शांगला, 9 दिसंबर को तीमरगरा, 10 दिसंबर को कोहाट जलसों से खिताब करेंगे। 12 दिसंबर को पेशावर बार कन्वेकेशन में भी शिरकत करेंगे। महंगाई के सताए अवाम पर फिर से बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अवाम तैयार हो जाए, बिजली के बाद गैस भी महंगी। गैस की कीमतों में 137% से ज्यादा इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दर्न ने दरखास्त दायर कर दी। गैस की कीमत में 1715 रुपए फी MMBT का इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा गया है। नई हुकूमत को भी मईशत को सहारा देने के लिए कर्जा लेना होगा। निगरान हुकूमत ने IMF का नया प्रोग्राम लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक नए प्रोग्राम के लिए बातचीत रवा माह से ही शुरू किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स 462 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 62,956 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की भी पेशकदमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे कमी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का इनखला। मजीद 2476 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 678 मर्द, 536 खवातीन और 1262 बच्चों पर मुश्तमिल 234 खानदानों को 105 गाड़ियों के काफिले में वापस भिजवाया गया। स्मॉग का वबाल, सांस लेना महाल। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 239 रिकॉर्ड। कराची में हवा का मयार 209 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर बरकरार।